नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल की, एक ऐसे देश की जो हिमालयाज में बसा है। नेपाल, जहां नेचर, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का अनोखा संगम है। लेकिन दोस्तों, नेपाल सिर्फ स्नो कैप्ड माउंटेन्स और टेम्पल्स तक लिमिटेड नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां हर स्टेप पर आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नई स्टोरी मिलेगी और नई सीख मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको नेपाल की सैर कराता हूँ। इस ब्यूटीफुल जर्नी को शुरू करते हैं और जानते हैं इस देश के बारे में कुछ यूनिक बातें। दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जो तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है और नॉर्थ में चाइना है। ये एक छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ की डाइवर्सिटी आपको हैरान कर देगी। यहाँ आपको ऊंची ऊंची हिमालयन पीक्स देखने को मिलेंगी, तो वहीं लश ग्रीन वैलीज भी देखने को मिलेंगी। नेपाल की कैपिटल काठमांडू अपनी आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ आपको एंशिएंट टेम्पल्स, पैलेसेस और स्टूपास देखने को मिलेंगे जो सदियों पुराने हैं। यहीं पर है पशुपतिनाथ टेम्पल, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और हिंदूज के लिए एक होली पिलग्रिमेज साइट है। नेपाल को लॉर्ड बुद्धा की बर्थ प्लेस के रूप में भी जाना जाता है। लुम्बिनी, नेपाल का एक छोटा सा टाउन, वह प्लेस है जहां लॉर्ड बुद्धा का जन्म हुआ था। आज लुम्बिनी एक मेजर बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट है और दुनिया भर से लोग यहाँ पीस और स्पिरिचुअलिटी की तलाश में आते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रिलीजियस प्लेसेस ही नहीं, नेपाल अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आपको दुनिया की सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट देखने को मिलेगी। एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैकिंग करना दुनिया भर के माउंटेनियर्स का सपना होता है। नेपाल में आपको कई नेशनल पार्क्स भी मिलेंगे, जहां आप टाइगर्स, राइनोस, एलिफेंट्स जैसे एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। चितवन नेशनल पार्क तो अपनी वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। नेपाल की कल्चर भी उतनी ही वाइब्रेंट और डाइवर्स है जितनी इसकी नेचर। यहाँ आपको अलग अलग कम्युनिटीज, रिलीजन्स और लैंग्वेजेस के लोग मिलेंगे जो सदियों से पीस और हार्मनी के साथ रहते आए हैं। दोस्तों, नेपाल वाकई एक ब्यूटीफुल और यूनिक देश है। तो चलिए, अब हम नेपाल के कुछ और एस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अगर आप नेचर लवर हैं, तो नेपाल आपके लिए किसी पैराडाइज से कम नहीं है। यहाँ आपको ऊंची ऊंची स्नोवी पीक्स, लश ग्रीन वैलीज, वाटरफॉल्स, रिवर्स और लेक्स देखने को मिलेंगी। माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची पीक, नेपाल की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। हर साल हजारों लोग एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रैक करने आते हैं और इस मैग्निफिसेंट माउंटेन की एक ग्लिम्स पाने के लिए तरसते हैं। लेकिन सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं, नेपाल में आपको अन्नपूर्णा, माकलू, धौलागिरी जैसी कई ब्यूटीफुल पीक्स देखने को मिलेंगी। इन पीक्स तक जाने के लिए कई ट्रैकिंग रूट्स हैं जो आपको नेपाल की ब्यूटी को क्लोजली देखने का मौका देते हैं। अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते, तो आप पोखरा जा सकते हैं। पोखरा नेपाल का एक ब्यूटीफुल सिटी है जो फेवा लेक के किनारे बसा हुआ है। यहाँ से आपको अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज का ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखाई देता है। पोखरा में आप पैराग्लाइडिंग, बोटिंग, हॉर्स राइडिंग जैसी कई एक्टिविटीज का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से आप अन्नपूर्णा बेस कैंप तक का ट्रैक भी कर सकते हैं, जो एवरेस्ट बेस कैंप से थोड़ा इजियर माना जाता है। नेचर लवर्स के लिए चितवन नेशनल पार्क एक और अमेजिंग प्लेस है। यहाँ आपको वन हॉर्न्ड राइनोज, रॉयल बंगाल टाइगर्स, एलिफेंट्स, क्रोकोडाइल्स और कई स्पीसीज के बर्ड्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ जीप सफारी या एलिफेंट सफारी का मजा ले सकते हैं। नेपाल में आपको कई वाटरफॉल्स और रिवर्स भी देखने को मिलेंगी, जो अपनी ब्यूटी से आपको मेस्मराइज कर देंगे। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं, तो आप रिवर राफ्टिंग का भी मजा ले सकते हैं। दोस्तों, नेपाल की नेचर वाकई प्राइसलेस है। यहाँ आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। नेपाल सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी यूनिक कल्चर और रिलीजियस हेरिटेज के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आपको हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का अनोखा ब्लेंड देखने को मिलेगा। काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ टेम्पल हिंदूज के लिए एक होली पिलग्रिमेज साइट है। ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और यहाँ हर साल लाखों डिवोटीज आते हैं। काठमांडू में ही आपको बुद्धनाथ स्टूपा भी देखने को मिलेगा, जो दुनिया के लार्जेस्ट स्टूपस में से एक है। ये स्टूपा पीस और हार्मनी का सिंबल है और यहाँ आकर आपको एक अलग ही तरह की पीस का एक्सपीरियंस होगा। नेपाल में आपको कई और टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज और स्टूपास देखने को मिलेंगे, जो सदियों पुरानी आर्ट और आर्किटेक्चर के अमेजिंग एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से कई प्लेसेस को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। नेपाल में फेस्टिवल्स को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दशैन और तिहार यहाँ के सबसे बड़े और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। दशैन विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल का सिंबल है, जबकि तिहार फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है।
इनके अलावा नेपाल में होली, बुडा जयंती, महाशिवरात्रि जैसे कई फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जो यहाँ की कल्चर को और भी वाइब्रेंट बनाते हैं। नेपाल के लोगों का क्लोथिंग, फूड और लाइफस्टाइल भी बहुत ही यूनिक है। यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली और वेलकमिंग होते हैं। नेपाल आकर आपको यहाँ की कल्चर और ट्रेडिशंस को क्लोजली जानने का मौका मिलेगा। दोस्तों, नेपाल का हिस्ट्री उतना ही एक्साइटिंग और ग्लोरियस है जितनी इसकी नेचर और कल्चर। यह देश सदियों तक अलग अलग डायनेस्टीज के रूल में रहा और हर डायनेस्टी ने अपनी एक अलग आइडेंटिटी छोड़ी। एंशिएंट टाइम्स में नेपाल कई छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था। 18th सेंचुरी में गोरखा के किंग पृथ्वी नारायण शाह ने इन सभी किंगडम्स को एकजुट करके मॉडर्न नेपाल की फाउंडेशन रखी। पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल का नेशनल हीरो माना जाता है। उन्होंने नेपाल को एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड नेशन बनाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाई। 19th सेंचुरी में नेपाल में राणा रूल की शुरुआत हुई। राणा रूलर्स अपनी डिक्टेटरशिप के लिए जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने नेपाल की कल्चर और आर्ट को भी प्रमोट किया। 20th सेंचुरी में नेपाल में डेमोक्रेसी की बिगिनिंग हुई। 2008 में नेपाल एक रिपब्लिक बना और मोनार्की का अंत हुआ। नेपाल के हिस्ट्री में 2015 का अर्थक्वेक एक ट्रैजिक इवेंट था। इस अर्थक्वेक ने नेपाल में मैसिव डिस्ट्रक्शन की थी, लेकिन नेपालीज लोगों ने करेज नहीं हारी और फिर से रिकवर हो गए। आज नेपाल एक डेवलपिंग कंट्री है और कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस कर रहा है। नेपाल की इकोनॉमी मेनली टूरिज्म, एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर पर डिपेंड करती है। नेपाल का हिस्ट्री हमें स्ट्रगल, करेज और डिटर्मिनेशन की इंस्पिरेशन देता है। यह देश हमें सिखाता है कि कैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, नेपाल एक ऐसी जगह है जहां हर कोई अपने लिए कुछ न कुछ स्पेशल पा सकता है। अगर आप एडवेंचर पसंद करते हैं तो आपके लिए यहां ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग जैसी कई एडवेंचरस एक्टिविटीज हैं। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक दुनिया का सबसे फेमस ट्रैक है। हर साल दुनिया भर से हजारों लोग इस ट्रैक को कंप्लीट करने और टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर खड़े होने का ड्रीम लेकर आते हैं। अगर आप थोड़ा इजियर ट्रैक करना चाहते हैं तो आप अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक या लैंगटैंग ट्रैक कर सकते हैं। ये ट्रैक्स आपको नेपाल की ब्यूटीफुल नेचर के बीच से होकर ले जाएंगे। रिवर राफ्टिंग के लवर्स त्रिशुली रिवर और भोटकोशी रिवर में राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ आपको डिफरेंट ग्रेड्स के रैपिड्स मिलेंगे जो आपके एड्रेनलिन रश को बढ़ा देंगे। पोखरा में आप पैराग्लाइडिंग का भी मजा ले सकते हैं। हाइट से फिवा लेक और अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज का व्यू देखना वाकई एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। अगर आप हिस्ट्री और कल्चर में इंटरेस्टेड हैं तो आप काठमांडू, भक्तपुर और पाटन जैसे सिटीज की विजिट कर सकते हैं। ये सिटीज अपने एंशिएंट टेम्पल्स, पैलेसेस और कल्चर के लिए जाने जाते हैं। भक्तपुर में आपको 55 विंडोज वाला ग्रैंड पैलेस स्क्वायर देखने को मिलेगा जो अपनी आर्किटेक्चर का यूनिक एग्जाम्पल है। पाटन में आपको कृष्णा मंदिर देखने को मिलेगा जो कंप्लीटली स्टोन से बना हुआ है। दोस्तों, नेपाल में टूरिज्म की इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ आकर आप अपने ड्रीम वेकेशन बिता सकते हैं। दोस्तों, नेपाल एक डेवलपिंग कंट्री है और हर डेवलपिंग कंट्री की तरह यहां भी कुछ चैलेंजेस हैं। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहां की कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हैं। 2015 के अर्थक्वेक ने नेपाल की इकोनॉमी को भी काफी डैमेज किया था। कई बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स तबाह हो गए थे, लेकिन नेपालीज पीपल ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से रिकवर करने की रिजॉल्व की। नेपाल गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड्स में कंटिन्यूअसली काम कर रही है। गवर्नमेंट का गोल नेपाल को 2030 तक डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी में लाना है। टूरिज्म नेपाल की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर साल लाखों टूरिस्ट नेपाल आते हैं और यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेपाल में हाइड्रो पावर जनरेशन की भी इमेंस पॉसिबिलिटीज हैं। नेपाल की रिवर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए एक नेचुरल रिसोर्स है। गवर्नमेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर रही है। नेपाल के यूथ में बहुत पोटेंशियल है। वे एजुकेटेड हैं, हार्डवर्किंग हैं और अपने देश को आगे ले जाने के लिए डिटरमिन्ड हैं। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि नेपाल अपनी चैलेंजेस का स्ट्रांगली सामना करेगा और एक ब्राइट फ्यूचर का निर्माण करेगा। तो दोस्तों, ये था नेपाल, एक ऐसा देश जो नेचर, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का प्राइसलेस ट्रेजर है। नेपाल ने मुझे हमेशा अट्रैक्ट किया है। यहाँ की ऊंची ऊंची माउंटेन्स, लश ग्रीन वैलीज, एंशिएंट टेम्पल्स और नेपालीज लोगों की वार्मथ, ये सब कुछ मिलकर नेपाल को एक स्पेशल प्लेस बनाता है। अगर आप पीस, एडवेंचर और हिस्ट्री का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो नेपाल आपके लिए वेट कर रहा है। विजिट नेपाल, एक्सपीरियंस पैराडाइज।
तो दोस्तों, ये था नेपाल, एक ऐसा देश जो नेचर, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी का प्राइसलेस ट्रेजर है। अगर आप पीस, एडवेंचर और हिस्ट्री का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो नेपाल आपके लिए वेट कर रहा है। विजिट नेपाल, एक्सपीरियंस पैराडाइज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।